नमस्ते दोस्तों। बुक स्टूडियो हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है कि महानता क्या है और आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक और संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक एडम ग्रांट की नवीनतम और सबसे प्रभावशाली पुस्तक हिडन पोटेंशियल: द साइंस ऑफ अचीविंग ग्रेटनेस की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असाधारण ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचते हैं जबकि दूसरे अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते? क्या महानता केवल जन्मजात प्रतिभा का परिणाम है या यह कुछ ऐसा है जिसे विकसित किया जा सकता है? एडम ग्रांट इस विचार को चुनौती देते हैं कि महानता केवल कुछ चुनिंदा भाग्यशाली लोगों के लिए आरक्षित है। वे हमें दिखाते हैं कि हम सभी के भीतर अप्रयुक्त क्षमता का एक विशाल भंडार छिपा हुआ है, एक ऐसा खजाना जिसे सही मानसिकता, सही रणनीतियों और सही प्रणालियों के साथ उजागर किया जा सकता है। यह किताब सिर्फ प्रेरणा के बारे में नहीं है, यह एक वैज्ञानिक रोड मैप है जो बताता है कि कैसे हम अपने चरित्र को विकसित कर सकते हैं, अपनी सीखने की प्रक्रिया को अनुकूलित कर सकते हैं और ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जो हमारी प्रगति को बढ़ावा दे। ग्रांट हमें सिखाते हैं कि कैसे संघर्ष को गले लगाएं, आलोचना का स्वागत करें और छोटे छोटे कदमों से बड़ी प्रगति करें। तो अगर आप अपनी छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करने, अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपने जीवन में, अपने करियर में या अपने जुनून में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, तो यह सारांश आपके लिए है। इस वीडियो में हम हिडन पोटेंशियल के सबसे महत्वपूर्ण विचारों, व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और कार्यवाही योग्य सलाह को विस्तार से जानेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, यह आपके भीतर की महानता को जगाने का एक आह्वान है। चलिए शुरू करते हैं। एडम ग्रांट की पुस्तक हिडन पोटेंशियल: द साइंस ऑफ अचीवमेंट की ग्रेटनेस इस प्रचलित धारणा को चुनौती देती है कि महानता केवल कुछ चुनिंदा, जन्मजात प्रतिभाशाली व्यक्तियों तक ही सीमित है। ग्रांट का तर्क है कि हम सभी के भीतर अप्रयुक्त क्षमता का एक विशाल भंडार छिपा हुआ है और सफलता का मार्ग केवल प्रतिभा की पहचान करना नहीं, बल्कि उस क्षमता को व्यवस्थित रूप से विकसित करना है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि महानता एक नियति नहीं बल्कि एक विकल्प है, एक ऐसी यात्रा जो निरंतर सीखने, विकास और सुधार पर आधारित है। ग्रांट महानता को एक स्थिर विशेषता के बजाय एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि हमारे चरित्र, हमारी सीखने की रणनीतियां और हमारे आसपास की प्रणालियां, ये सभी हमारी क्षमता को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुस्तक को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है जो इस विकास यात्रा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं: चरित्र का विकास, प्रगति का पोषण और प्रणाली का निर्माण। भाग 1: चरित्र का विकास। इस पहले भाग में ग्रांट उन आंतरिक गुणों और मानसिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करने के लिए आधारशिला का काम करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे व्यक्तिगत गुण हमारी प्रगति की दिशा निर्धारित करते हैं। एक विकास मानसिकता से भी आगे। चरित्र मानसिकता कैरल ड्वेक की प्रसिद्ध विकास मानसिकता के विचार को आगे बढ़ाते हुए ग्रांट चरित्र मानसिकता की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। विकास मानसिकता यह विश्वास है कि हमारी बुद्धि और क्षमताएं कड़ी मेहनत और समर्पण से विकसित हो सकती है। ग्रांट तर्क देते हैं कि यह केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं तक ही सीमित नहीं है, हम अपनी चरित्र गुणों को भी विकसित कर सकते हैं। चरित्र मानसिकता का अर्थ है यह मानना कि हमारे चरित्र गुण जैसे दृढ़ता, विनम्रता, जिज्ञासा, सहानुभूति, ईमानदारी और लचीलापन स्थिर नहीं है, बल्कि उन्हें अभ्यास और अनुभव के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। यह केवल यह जानने के बारे में नहीं है कि आप बेहतर हो सकते हैं, बल्कि यह सक्रिय रूप से उन गुणों पर काम करने के बारे में है जो आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं। उदाहरण: एक छात्र जो गणित में संघर्ष करता है, वह यह मान सकता है कि वह गणित में अच्छा नहीं है। एक निश्चित मानसिकता। एक विकास मानसिकता वाला छात्र यह मानेगा कि वह अभ्यास से गणित में बेहतर हो सकता है। एक चरित्र मानसिकता वाला छात्र यह मानेगा कि वह अपनी दृढ़ता को विकसित कर सकता है ताकि वह गणित की चुनौतियों का सामना कर सके, अपनी जिज्ञासा को बढ़ा सकता है ताकि वह नई अवधारणाओं को समझ सके, और अपनी विनम्रता को बनाए रख सकता है ताकि वह मदद मान सके। ग्रांट बताते हैं कि कैसे सफल व्यक्ति अक्सर अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें ताकत में बदलने के लिए जानबूझकर काम करते हैं। यह आत्म जागरूकता, आत्म स्वीकृति और आत्म सुधार की एक सतत सचेत प्रक्रिया है।
यह हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों को दूर करने के प्रयासों से उत्पन्न होती है। अपरिष्कृत क्षमता की शक्ति, द पावर ऑफ रॉ पोटेंशियल, समाज में अक्सर शुरुआती चमक को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। हम उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो कम उम्र में ही असाधारण प्रतिभा दिखाते हैं। हालांकि ग्रांट हमें अपरिष्कृत क्षमता वाले लोगों की अनदेखी न करने की चेतावनी देते हैं। ये वे लोग होते हैं जो शायद शुरुआत में उतनी चमक नहीं दिखाते, लेकिन उनमें सीखने, अनुकूलन करने और जबरदस्त गति से बढ़ने की अदम्य भूख और क्षमता होती है। उदाहरण, ग्रांट उन एथलीटों, संगीतकारों या वैज्ञानिकों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में संघर्ष किया, उन्हें खारिज कर दिया गया या उन्हें औसत माना गया, लेकिन उनकी दृढ़ता, सीखने की इच्छा और चुनौतियों से सीखने की क्षमता ने उन्हें अंततः असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे देर से खिलने वाले लेट ब्लूमर्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्रगति की ढलान अक्सर उन लोगों की तुलना में अधिक खड़ी होती है जो शुरुआत में प्रतिभाशाली दिखते हैं। ये खंड हमें सिखाता है कि हमें केवल वर्तमान प्रदर्शन या जन्मजात प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्तियों में सीखने, अनुकूलन और दृढ़ता की अंतर्निहित क्षमता को पहचानना चाहिए। यह उन शिक्षकों, प्रबंधकों और माता-पिता के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो दूसरों की क्षमता को पोषित करना चाहते हैं। अपरिष्कृत क्षमता वाले व्यक्ति अक्सर अधिक लचीले होते हैं क्योंकि उन्होंने संघर्षों का अनुभव किया होता है और उनसे उबरना सीखा होता है। 3. सीखने की भूख, जिज्ञासा और अन्वेषण। सीखने की निरंतर इच्छा या जिज्ञासा छिपी हुई क्षमता को उजागर करने का एक मूलभूत चालक है। ग्रांट बताते हैं कि सफल लोग केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करते, बल्कि वे सक्रिय रूप से प्रयोग करते हैं, सवाल पूछते हैं और अपनी समझ को गहरा करने के लिए सीमाओं को धकेलते हैं। जिज्ञासा के प्रकार। विविध जिज्ञासा, नए विचारों और अनुभवों की खोज करना, व्यापक ज्ञान प्राप्त करना। विशिष्ट जिज्ञासा, किसी विशेष विषय में गहराई से उतरना, विशेष व्यक्ति हासिल करना। ग्रांट तर्क देते हैं कि दोनों प्रकार की जिज्ञासा महत्वपूर्ण है। विविध जिज्ञासा हमें नए अवसरों को पहचानने में मदद करती है, जबकि विशिष्ट जिज्ञासा हमें उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक गहराई प्रदान करती है। वह उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपनी असफलताओं से सीखते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और लगातार नए ज्ञान और कौशल की तलाश में रहते हैं। ये केवल जानकारी को याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ को चुनौती देने और लगातार विकसित करने के बारे में है। सीखने की भूख हमें आरामदायक क्षेत्रों से बाहर निकलने और अज्ञात में कदम रखने के लिए प्रेरित करती है, जो अक्सर अप्रत्याशित विकास की ओर ले जाता है। विनम्रता का महत्व। सीखने के लिए खुलापन, अहंकार अक्सर प्रगति में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक होता है। ग्रांट तर्क देते हैं कि विनम्रता एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें सीखने और बढ़ने में मदद करता है। यह हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करने, यह मानने कि हम सब कुछ नहीं जानते और दूसरों से सलाह लेने की अनुमति देती है। विनम्रता के लाभ। सीखने में वृद्धि। विनम्र लोग अपनी गलतियों से सीखने और दूसरों की प्रतिक्रिया को स्वीकार करने के लिए अधिक खुले होते हैं। वे मानते हैं कि हमेशा कुछ नया सीखने को होता है। बेहतर संबंध। विनम्रता दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करती है, क्योंकि यह सहयोग और भरोसे को बढ़ावा देती है। अनुकूलनशीलता। विनम्र व्यक्ति बदलते परिवेश में अधिक अनुकूल नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपनी धारणाओं को चुनौती देने और नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। ग्रांट उन नेताओं और पेशेवरों के उदाहरण देते हैं जो अपनी विनम्रता के कारण सफल हुए। वे अपनी टीमों को सवाल पूछने, अपनी धारणाओं को चुनौती देने और नई रणनीतियों का सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह एक ऐसी संस्कृति बनाता है जहां हर कोई सीखने वाला होता है और जहां ज्ञान साझा किया जाता है, जिससे सामूहिक क्षमता बढ़ती है। भाग 2। प्रगति का पोषण। एक बार जब चरित्र की नींव स्थापित हो जाती है, तो अगला कदम उस क्षमता को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रभावी रणनीतियों और तकनीकों का उपयोग करना है। ये भाग बताता है कि कैसे हम अपनी सीखने की प्रक्रिया को अनुकूलित कर सकते हैं और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। 1. सीखने की कला। स्मार्ट तरीके से अभ्यास करना। ग्रांट सीखने के पारंपरिक तरीकों को चुनौती देते हैं और अधिक प्रभावी, साक्ष्य आधारित रणनीतियों का सुझाव देते हैं। वह बताते हैं कि केवल कड़ी मेहनत करना पर्याप्त नहीं है,
हमें स्मार्ट तरीके से भी काम करना होगा। प्रभावी सीखने की रणनीतियाँ। इंटरलीविंग। एक ही विषय पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के बजाय कई विषयों या अवधारणाओं के बीच स्विच करना। यह मस्तिष्क को विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने में मदद करता है और जानकारी को बेहतर ढंग से बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण, गणित में एक ही प्रकार की समस्या को बार बार हल करने के बजाय विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे बीजगणित, ज्यामिति, सांख्यिकी को एक ही सत्र में हल करना। स्पेसिंग। सीखने के सत्रों को समय के साथ फैलाना, बजाय इसके कि सारी जानकारी एक साथ रट लें, जिसे क्रैमिंग कहते हैं। यह जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करने में मदद करता है। उदाहरण, किसी परीक्षा की तैयारी के लिए एक रात पहले सब कुछ रटने के बजाय कई हफ्तों में छोटे छोटे अध्ययन सत्रों को फैलाना। पुनर्प्राप्ति अभ्यास। सक्रिय रूप से जानकारी को याद करने का अभ्यास करना, जैसे फ्लैश कार्ड का उपयोग करना, स्वयं को प्रश्नोत्तरी करना या बिना नोट्स देखे अवधारणाओं को समझाना। यह निष्क्रिय रूप से जानकारी को फिर से पढ़ने से कहीं अधिक प्रभावी है। विस्तारित पूछताछ। स्वयं से क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछना। ये अवधारणाओं के पीछे के कारणों को समझने में मदद करता है और उन्हें मौजूदा ज्ञान से जोड़ता है। ग्रांट बताते हैं कि ये रणनीतियाँ हमें केवल जानकारी को याद रखने में मदद नहीं करतीं, बल्कि वे हमें अवधारणाओं को गहराई से समझने और उन्हें विभिन्न संदर्भों में लागू करने की क्षमता भी प्रदान करती हैं। संघर्ष का लाभ। वांछित कठिनाइयाँ और लचीलापन। आधुनिक समाज अक्सर संघर्ष से बचने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन ग्रांट तर्क देते हैं कि संघर्ष और असफलताएं सीखने और बढ़ने के लिए आवश्यक अवसर हैं। वह वांछित कठिनाइयों के विचार का परिचय देते हैं, जहां सीखने की प्रक्रिया को जानबूझकर थोड़ा मुश्किल बनाया जाता है ताकि दीर्घकालिक प्रतिधारण और समझ में सुधार हो सके। संघर्ष के लाभ। लचीलापन का निर्माण। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे उबरते हैं तो हम मजबूत और अधिक लचीले बनते हैं। हम सीखते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि प्रगति का एक आवश्यक हिस्सा है। गहराई से सीखना। आसान सीखने की तुलना में संघर्षपूर्ण सीखना अक्सर अधिक गहराई से और स्थायी होता है। जब हमें किसी समस्या को हल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो हम उस समाधान को बेहतर ढंग से याद रखते हैं और समझते हैं। दृढ़ता का विकास। संघर्ष हमें दृढ़ता विकसित करने में मदद करता है। दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति जुनून और दृढ़ता। ग्रांट हमें सिखाते हैं कि असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में कैसे देखा जाए, न कि अंतिम परिणाम के रूप में। यह हमें अपनी गलतियों का विश्लेषण करने, उनसे सबक सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह मानसिकता हमें विफलताओं से डरने के बजाय उनका स्वागत करने की अनुमति देती है, क्योंकि वे विकास के लिए आवश्यक हैं। आलोचना को गले लगाना। प्रतिक्रिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। रचनात्मक आलोचना जब सही ढंग से दी और ली जाती है तो हमारी क्षमता को अनलॉक करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। ग्रांट बताते हैं कि कैसे आलोचना को व्यक्तिगत हमले के बजाय सुधार के अवसर के रूप में देखा जाए। प्रभावी प्रतिक्रिया प्राप्त करना और उपयोग करना। प्रतिक्रिया का अनुरोध करें। सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया मांगें, खासकर उन लोगों से जिन पर आप भरोसा करते हैं और जिनका सम्मान करते हैं। खुले दिमाग से सुनें। रक्षात्मक होने के बजाय समझने की कोशिश करें कि दूसरा व्यक्ति क्या कहने की कोशिश कर रहा है। स्पष्टीकरण मांगें। यदि कुछ स्पष्ट नहीं है तो विशिष्ट उदाहरण या स्पष्टीकरण मांगें। कार्रवाई करें। प्रतिक्रिया को केवल सुनने के बजाय उस पर कार्य करने की योजना बनाएं। सही स्रोत चुनें। ऐसे लोगों से प्रतिक्रिया लें जो आपके विकास में निवेशित हैं और जो विशिष्ट कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ग्रांट ऐसे तरीके सुझाते हैं जिनसे हम प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपयोग अपनी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। यह केवल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सक्रिय रूप से इसे तलाशने और उस पर कार्य करने के बारे में है। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें ताकत में बदलने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। 4वां, छोटे कदमों की शक्ति। संचयी प्रगति। महान लक्ष्यों को प्राप्त करना अक्सर भारी लग सकता है, जिससे हम अभिभूत हो सकते हैं। ग्रांट बताते हैं कि कैसे छोटे लगातार कदम समय के साथ बड़े परिणाम दे सकते हैं। यह काइजिन के जापानी दर्शन के समान है, जो निरंतर छोटे सुधारों पर केंद्रित है। छोटे कदमों के लाभ। गति का निर्माण। छोटे कदम शुरू करना आसान बनाते हैं और हमें गति बनाने में मदद करते हैं।
प्रेरणा बनाए रखना। जब हम नियमित रूप से छोटी जीत हासिल करते हैं तो हम प्रेरित रहते हैं और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं। अभिभूत होने से बचना। बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ने से वे कम डरावने लगते हैं। कंपाउंडिंग प्रभाव। समय के साथ ये छोटे सुधार चक्रवृद्धि ब्याज की तरह जुड़ते जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर प्रगति होती है। ग्रांट बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे सुधार, जैसे कि हर दिन 1% बेहतर होना, समय के साथ असाधारण परिणाम दे सकते हैं। यह हमें पूर्णता की तलाश करने के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि हर दिन थोड़ा बेहतर होना अंततः हमें महानता की ओर ले जाएगा। भाग 3, प्रणाली का निर्माण। अंतिम भाग में ग्रांट बताते हैं कि कैसे व्यक्ति और संगठन अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिए सहायक प्रणालियों और वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत प्रयासों से परे जाकर सामाजिक और संगठनात्मक संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करता है। 1. सहायक वातावरण बनाना। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और प्रयोग। हमारा वातावरण हमारी क्षमता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रांट ऐसे वातावरण बनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं जहां सीखने, प्रयोग करने और जोखिम लेने को प्रोत्साहित किया जाता है। सहायक वातावरण के तत्व। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा एक ऐसा वातावरण जहां लोग बिना किसी डर के गलतियां कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और नए विचार साझा कर सकते हैं। यह नवाचार और सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रयोगात्मक संस्कृति। एक ऐसी संस्कृति जहां लोगों को नए तरीकों को आजमाने और विफल होने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते वे अपनी गलतियों से सीखें। खुला संचार। एक ऐसा वातावरण जहां प्रतिक्रिया का स्वागत किया जाता है और जहां लोग अपनी चिंताओं और विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। संसाधनों तक पहुंच। सीखने और विकास के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे प्रशिक्षण, उपकरण, मेंटर तक पहुंच प्रदान करना। ग्रांट बताते हैं कि यह केवल व्यक्तियों के बारे में नहीं है, बल्कि यह उन प्रणालियों और संस्कृतियों के बारे में है जो विकास को बढ़ावा देती हैं। एक सहायक वातावरण व्यक्तियों को अपनी सीमाओं को धकेलने और अपनी छिपी हुई क्षमता को उजागर करने के लिए सुरक्षित महसूस कराता है। मेंटरशिप और कोचिंग। विकास के उत्प्रेरक। प्रभावी मेंटरशिप और कोचिंग व्यक्तियों को उनकी छिपी हुई क्षमता को पहचानने और विकसित करने में मदद कर सकते हैं। ग्रांट केवल सलाह देने के बजाय सवाल पूछने, मार्गदर्शन करने और व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करने के महत्व पर जोर देते हैं। मेंटरशिप और कोचिंग के लाभ। आत्म जागरूकता बढ़ाना। मेंटर और कोच व्यक्तियों को उनकी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद करते हैं। कौशल विकास। वे विशिष्ट कौशल विकसित करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विश्वास का निर्माण। वे व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नेटवर्किंग। मेंटर अक्सर अपने नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे नए अवसर खुलते हैं। जिम्मेदारी। एक मेंटर या कोच होने से व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जाता है, जिससे वे अपनी प्रगति के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। ग्रांट बताते हैं कि प्रभावी मेंटरशिप एक तरफा सलाह देने से कहीं अधिक है। यह एक सहयोगी संबंध है जहां मेंटी को अपनी क्षमता को स्वयं खोजने और विकसित करने के लिए सशक्त किया जाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक अच्छा मेंटर बने और कैसे एक अच्छे मेंटी बने। विविधता और समावेशन का लाभ। सामूहिक बुद्धिमत्ता। ग्रांट तर्क देते हैं कि विविध टीमें और समावेशी वातावरण नवाचार और विकास को बढ़ावा देते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभव समस्याओं को हल करने और नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए अधिक रचनात्मक तरीके प्रदान करते हैं। विविधता और समावेशन के लाभ। बेहतर निर्णय लेना। विविध टीमें विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करती हैं, जिससे अधिक मजबूत और अच्छी तरह से सूचित निर्णय होते हैं। अधिक नवाचार। विभिन्न पृष्ठभूमि और अनुभवों वाले लोग अद्वितीय अंतर्दृष्टि लाते हैं, जिससे नए विचारों और समाधानों का जन्म होता है। समस्या समाधान में सुधार। विविध टीमें समस्याओं को विभिन्न कोणों से देखती है, जिससे अधिक व्यापक और प्रभावी समाधान मिलते हैं। छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करना। एक समावेशी वातावरण यह सुनिश्चित करता है कि सभी आवाज़ों को सुना जाए और सभी प्रतिभाओं को विकसित होने का अवसर मिले। यह केवल नैतिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि यह प्रदर्शन और क्षमता को अधिकतम करने के लिए एक रणनीतिक लाभ है। ग्रांट बताते हैं कि कैसे संगठन जानबूझकर विविधता और समावेशन को बढ़ावा देकर अपनी सामूहिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
सीखने वाले संगठन निरंतर सुधार की संस्कृति। यह खंड उन संगठनों के बारे में बात करता है जो सीखने और अनुकूलन को अपनी संस्कृति का एक अंतर्निहित हिस्सा बनाते हैं। ग्रांट बताते हैं कि कैसे संगठन अपने कर्मचारियों को लगातार सीखने, प्रयोग करने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए सशक्त बना सकते हैं। सीखने वाले संगठन की विशेषताएं। खुले संचार चैनल। जानकारी स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है और लोग विचारों और प्रतिक्रिया को साझा करने में सहज महसूस करते हैं। प्रतिक्रिया लूप। सीखने और सुधार के लिए नियमित प्रतिक्रिया लूप स्थापित किए जाते हैं। ज्ञान साझाकरण। ज्ञान को व्यक्तिगत संपत्ति के बजाय एक साझा संसाधन के रूप में देखा जाता है। प्रयोगात्मक मानसिकता। विफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखा जाता है और प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। नेतृत्व का समर्थन। नेतृत्व सीखने और विकास के प्रति प्रतिबद्ध होता है और इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। यह एक ऐसी संस्कृति बनाने के बारे में है जहां हर कोई एक छात्र होता है और जहां ज्ञान साझा किया जाता है, जिससे संगठन सामूहिक रूप से विकसित होता है। सीखने वाले संगठन बदलते परिवेश में अधिक लचीले और अनुकूलनीय होते हैं, जिससे उन्हें दीर्घकालिक सफलता मिलती है। पहचान का महत्व। स्वयं की कहानी को फिर से लिखना। ग्रांट बताते हैं कि हमारी पहचान या हम खुद को कैसे देखते हैं हमारी क्षमता को गहराई से प्रभावित करती है। यदि हम खुद को एक निश्चित तरीके से देखते हैं, जैसे मैं गणित में अच्छा नहीं हूं या मैं रचनात्मक नहीं हूं, तो ये हमारी क्षमता को सीमित कर सकता है। वह हमें अपनी पहचान को एक निश्चित इकाई के रूप में देखने के बजाय एक विकासशील प्रक्रिया के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब हम खुद को सीखने वाले या विकासशील व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो हम चुनौतियों का सामना करने और सुधार करने के लिए अधिक खुले होते हैं। पहचान को फिर से लिखने के तरीके। अपने वर्णन को बदलें। अपने बारे में नकारात्मक या सीमित कहानियों को सकारात्मक और विकास उन्मुख कहानियों से बदलें। अपने कार्यों पर ध्यान दें। अपनी पहचान को इस बात से परिभाषित करें कि आप क्या करते हैं और क्या सीखने की कोशिश करते हैं, न कि आप क्या मानते हैं कि आप हैं। भविष्य उन्मुख बने। कल्पना करें कि आप कौन बनना चाहते हैं और उस पहचान के अनुरूप कार्य करें। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी आत्मधारणा को बदलकर अपनी क्षमता को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली विचार है कि हम अपनी कहानी के लेखक हैं और हम अपनी पहचान को लगातार विकसित कर सकते हैं। हिडन पोटेंशियल का केंद्रीय संदेश यह है कि महानता एक जन्मजात विशेषता नहीं है, बल्कि ये उन गुणों, रणनीतियों और प्रणालियों का परिणाम है जिन्हें विकसित किया जा सकता है। एडम ग्रांट हमें सिखाते हैं कि चरित्र गुणों का विकास करें, केवल अपनी क्षमताओं पर ही नहीं, बल्कि अपनी दृढ़ता, विनम्रता, जिज्ञासा और सहानुभूति जैसे चरित्र गुणों पर भी काम करें। ये गुण सीखने और विकास की नींव है। सीखने की प्रक्रिया को अनुकूलित करें। इंटरलीविंग, स्पेसिंग और पुनर्प्राप्ति अभ्यास जैसी प्रभावी सीखने की रणनीतियों का उपयोग करें। निष्क्रिय सीखने के बजाय सक्रिय और जानबूझकर सीखने पर ध्यान दें। संघर्ष को गले लगाएं। चुनौतियों और असफलताओं को विकास के अवसरों के रूप में देखें। वांछित कठिनाइयों को स्वीकार करें, जो आपको गहरा सीखने और लचीलापन बनाने में मदद करती हैं। प्रतिक्रिया का स्वागत करें। रचनात्मक आलोचना को व्यक्तिगत हमले के बजाय सुधार के लिए एक उपहार के रूप में देखें। सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया मांगें और उस पर कार्य करें। छोटे कदमों की शक्ति को पहचानें। महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे, लगातार सुधारों पर ध्यान केंद्रित करें। ये छोटे कदम समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह जुड़ते जाते हैं। सहायक वातावरण बनाएं। ऐसे वातावरण में रहें और काम करें जो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, प्रयोग और खुले संचार को बढ़ावा देते हैं। मेंटरशिप और कोचिंग का लाभ उठाएं। विकास के लिए मेंटर और कोच की तलाश करें और बदले में दूसरों का मार्गदर्शन करें। विविधता और समावेशन को बढ़ावा दें। विविध दृष्टिकोणों को महत्व दें, क्योंकि वे नवाचार और सामूहिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देते हैं। अपनी पहचान को विकसित करें। अपनी आत्मधारणा को एक निश्चित इकाई के बजाय एक विकासशील प्रक्रिया के रूप में देखें। अपनी कहानी को फिर से लिखें ताकि यह आपके विकास और क्षमता को दर्शाता हो। ग्रांट की पुस्तक एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम सभी के भीतर अप्रयुक्त क्षमता है। यह हमें अपनी सीमाओं से परे देखने, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। यह केवल व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में भी है जहां हर कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। यह एक आशावादी और प्रेरणादायक पुस्तक है
जो हमें सिखाती है कि महानता एक गंतव्य नहीं बल्कि एक सतत यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसे कोई भी शुरू कर सकता है और जिस पर कोई भी आगे बढ़ सकता है, बशर्ते उसके पास सही मानसिकता, रणनीतियाँ और सहायक प्रणालियाँ हों। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी क्षमता अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों में छिपी होती है और इसे उजागर करना हमारे हाथ में है। दोस्तों, ये बुक समरी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।